बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान असद सैयद। आप देख रहे हैं असद सैयद लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज 26 जनवरी जब हम वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज कहने को तो इंडिया अपना रिपब्लिक डे मनाना चाह रहा था, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने दिखाया कि किस तरह इंडिया का योम जमहूरिया बना योम फसादात और बना योम सियाह। पूरी दुनिया ये देखती रही कि हमेशा हर साल 26 जनवरी योम सियाह मनाता था। कश्मीर इंडिया के रिपब्लिक डे को योम सियाह के तौर पे मनाया जाता था कश्मीर में, लेकिन इस दफ़ा एक अजीब मंजरनामा पेश कर रहा है दिल्ली, और दिल्ली की सड़कें और दिल्ली का पूरा हुकूमती हिसार बता रहा है कि इस वक्त वो तहरीक योम सियाह की जो कश्मीरी मनाया करते थे अपने हड़ताल के ज़रिए, अपने मुजाहरों के ज़रिए, अपने जलसों के ज़रिए, अपनी रैलियों के ज़रिए, आज योम सियाह कश्मीर में नहीं बल्कि दिल्ली में मनाया जा रहा है। जी, गुज़श्ता शब दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन के ऊपर ऐसे नारे लगाए गए जिसमें वहाँ के शहरियों ने, वहाँ के किसानों ने, वहाँ के हमारे सिख भाइयों ने खालिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए गए, जिसके बाद 6 अफराद को इस वक्त तक रिपोर्ट किया गया है। 6 अफराद को हिरासत में दिल्ली पुलिस ने ले लिया, लेकिन आज का दिन जिसको योम जमहूरिया के तौर पे मनाया जाना था, वहाँ पे ट्रैक्टर रैली का इनेकाद किया गया। जो सिख भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में पिछले 3 माह से, उन्होंने आज ट्रैक्टर रैली का, ट्रैक्टर परेड का जो है वो इनेकाद कर रखा था, और दिल्ली पुलिस ने उन्हें इजाज़त भी दे रखी थी कि आपको ये रूट दिया जा रहा है, इसके ऊपर आप ट्रैक्टर रैली निकाल सकते हैं। लेकिन जब वो ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए रोड पे आए तो बैरियर लगा दिए गए, और उसके बाद फिर पूरी दुनिया ने देखा, और इस वक्त BBC, NNC और दुनिया के तमाम चैनल ये दिखा रहे हैं कि इस वक्त जब खालिस्तान के नारे बुलंद हो रहे हैं, उस वक्त इंडिया ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम योम जमहूरिया मना रहे हैं। तो हुआ क्या? हुआ ये कि जब सिखों को दबाने की कोशिश की गई, जब किसानों को रोकने की कोशिश की गई, यही समझ के कि हमने कश्मीर के मुसलमानों को दबा लिया, यही समझ के कि हमने इंडिया के मुसलमानों को दबा लिया, तो हम किसानों को और सिखों को भी दबा लेंगे। लेकिन ये भूल थी और ये बहुत बड़ी गलती की मोदी की फाशिस्ट हुकूमत ने। हिंदुत्व का नारा लगा के आज किसानों ने वो कर दिखाया जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। किसानों ने वो बैरियर हटाए और जाके लाल किले के ऊपर खालिस्तान का झंडा भी लहरा दिया और किसानों के हकूक़ का झंडा भी लहरा दिया, और बताया कि हम तुम्हारी फाशिस्ट हुकूमत के सामने झुकने वाले नहीं हैं। और इस वक्त मोदी हुकूमत का चेहरा पूरी दुनिया लाइव देख रही है कि किस तरह किसानों के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, किस तरह उनको ज़ख्मी किया जा रहा है, और कितने ही किसानों की हलाकतें भी हो चुकी हैं। इस वक्त पूरी दुनिया ये योम सियाह देख रही है। और इस वक्त आपको ये भी बताता चलूँ कि कई एक ट्रैक्टर हैं जो किसानों के जला के राख कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी लाख से ज़्यादा तादाद है जो ट्रैक्टर्स इस वक्त दिल्ली की रोडों के ऊपर हैं, और जगह जगह पे क्लैशेस हो रहे हैं, जगह जगह पे पुलिस की और किसानों की आपस में झड़पें हो रही हैं, और ये पूरी दुनिया देख रही है। अच्छा, सारे हाईवेज़ बंद हो चुके हैं, मेट्रो स्टेशन 20 से ज़्यादा मकामात से बंद कर दिया गया है, और इसके अलावा आपको ये बताता चलूँ एक कर्फ्यू का समा है, वो कर्फ्यू कि जो यही हिंदुत्व का नारा लगाने वाली फाशिस्ट मोदी की हुकूमत ने कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। कहाँ पे? कश्मीर में। आज वही कर्फ्यू इनके अपने गले में पड़ा हुआ है, और ख़ुद अपने ही शहर को कर्फ्यू में बदलना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त किसान अपनी जो मांगे हैं उनके ना पूरा होने पे शदीद गुस्से में हैं, और वो बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि अगर हमारी मांगे ना पूरी की गई तो हम इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर हो जाएंगे। और आपने चंद दिन पहले देखा कि USA में किस तरह गांधी साहब का जो पुतला बनाया गया उसके ऊपर चादर चढ़ा दी गई और वहाँ पे खालिस्तान का परचम लहरा दिया गया। और आज इटली में जो भारत का सफारतखाना है उसके बाहर लिखा गया कि खालिस्तान जिंदाबाद,
खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, और उसके परचम जो है वो एम्बेसी की दीवारों पे लगा दिए गए सिख भाइयों की जानिब से। इस वक्त मोदी हुकूमत सख्त प्रेशराइज है कि बिल वापस नहीं लेंगे तो हम किसी सूरत में ज़िंदा अपनी हुकूमत को नहीं रख सकेंगे। तो ये है वो हकीकत जो आपके सामने पेश करनी थी। अच्छा देखें, पहले मोदी की हुकूमत ने कश्मीर को, कश्मीरियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की। उसके बाद कोशिश की कि मुसलमानों की आवाज़ को पूरे इंडिया में दबा दिया जाए और एक हिंदू नज़रिए को पूरे इंडिया के ऊपर नाफिज कर दिया जाए, और ज़ाहिरन जो है वो लेबल लगाया जाए कि हम एक जमहूरी मुल्क हैं, हम एक लिबरल मुल्क हैं। लेकिन आज इंडिया का अपना मीडिया, इंडिया का वो मीडिया जिसे गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, वो भी ये कहने पे मजबूर है कि ये योम जमहूरिया नहीं, योम स्याह बन चुका है, योम फसादात बन चुका है। और इस वक्त तमाम सड़कों पे शेलिंग्स होती हुई नज़र आ रही है, आंसू गैस का इस्तेमाल होता हुआ नज़र आ रहा है, आपको गनों की और गोलियों की आवाज़ें सुनाई देंगी। और ये मैं न सिर्फ आपको बता रहा हूँ बल्कि दिखाऊंगा भी। जी, तो ये आपने देखा कि किस तरह रोड जो है वो शेलिंग से भरे पड़े हैं, शेलिंग जो गन्स हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह किसानों को ज़ख्मी किया जा रहा है, किस तरह ट्रैक्टर्स को जलाया जा रहा है, और इस वक्त फसादात का एक माहौल बना हुआ है। तो वहीं पे आपको ये भी बताता चलूँ कि किसान अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया का किसान और ख़ुसूसन पाकिस्तान के किसान उनके हक़ में खड़े हैं और उनका साथ दे रहे हैं। वो सोशल मीडिया हो, वो ट्विटर हो, वहाँ पे ट्विटर की भरमार हो रही है। और पाकिस्तान के सिंगर्स की जानिब से, पंजाबी सिंगर्स की जानिब से बहुत सारे गाने भी सिखों की और किसानों के हक़ में जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं, जिनके छोटे छोटे क्लिप्स में आपको दिखाऊंगा भी, सुनाऊंगा भी। जिस तरह इंडियन सिंगर जो है वो अपने किसान भाइयों के साथ खड़े हुए हैं, उनकी तहरीक में उनको मज़ीद जोश, जज्बा और वलवला पैदा कर रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान के कुछ सिंगर्स ने भी बहुत मेहनत के साथ, बहुत सच्ची लगन के साथ वो गाने उनको मज़ीद ताकत बख्शने के लिए, अपना साथ जो है उसे ज़ाहिर करने के लिए रिलीज़ किए हैं, बनाए हैं। ये देखें आप। दिल्ली दी हिक्की उत्ते झंडा कढ़िया, सरकार दा तां देख गया मूंह अड्डिया। 12 लाख ने जो वक्त सवा अरब नूं पाया, देख तीर जा निशाने उत्ते सिता लगया। सीयां सी गल्लां साडे बाबियां ने जो निकलूगी अज ओह रीज तण के। पहले दियां लीकां हाले टप्पियां नहीं गईयां, नवा जो किसानी वाला मुद्दा छेड़ता। चढ़दा पंजाब आवाज मारे लैंदे नूं, हक लैण नूं काले ने। पिंडां विचों तुरे ट्रैक्टर, दिल्ली वल नूं फाड़े ने। चुकना ही पैजू लगदा सुट्टे हथियारां नूं, बहुत चल लिया सरकारे। जी, तो इस वक्त ट्विटर के ऊपर जिनको कहा जाता था कि किसान जो है वो तो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, इनको तो किसी बात का पता नहीं है, उनकी जानिब से टॉप ट्रेंड कर रहा है मैड, MAD। M से यहाँ पे ये मुराद ली जा रही है मोदी, A से अमित शाह और D से डेविल। अच्छा, इन तीनों के नाम और इनके चेहरे जो है उनके साथ इस वक्त ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड कर रहा है कि मैड इंडिया, मैड गवर्नमेंट। और ये एक इंतहाई बुद्धू, नालायक और जाहिल लोगों की हुकूमत है कि जो इस वक्त पूरे इंडिया के किसानों का कला कमा करना चाहती है और उनके हाथ से नवाला छीनना चाहती है, जो कि नहीं छीनने दिया जाएगा। तो ये था वो हुकूमत, मोदी फाशिस्ट हुकूमत का चेहरा, जो आपके सामने बेनकाब करना इंतहाई ज़रूरी था। जिस कदर हो सके इस वीलॉग को शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर दिखाएं और सुनाएं और अपनी राय का इजहार करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अससिया लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।